और इसका पूरा क्वेश्चन करते हैं। इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे, बेस थ्योरम के पहले क्या पढ़े थे, टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या था, हम बताए थे टोटल प्रोबेबिलिटी में, एक बार सुन लो ध्यान से, टोटल प्रोबेबिलिटी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या था देखो, ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या था, टोटल प्रोबेबिलिटी में था, मैं चलो सुनेंगे कि 3 बैग था ना, 3 बैग ले रहे थे, बैग 1, बैग 2, बैग 3, या 2 बैग हो गया या 3 बैग हो गया। टोटल प्रोबेबिलिटी का सिचुएशन क्या था कि बोला कि 3 बैग है, इस 3 बैग में से आपको किसी एक बैग में से मान लेते व्हाइट बॉल उठाना, कुछ बॉल्स रखे। पहला बैग में मान लेते कि आपके पास 5 तो व्हाइट बॉल है, 3 तो रेड बॉल है, दूसरे में 4 व्हाइट बॉल है, ठीक है, और 4 रेड बॉल है, और तीसरे वाले में 3 तो रेड बॉल है, 3 तो व्हाइट बॉल है, और 5 तो रेड बॉल है। क्या बोला गया कि तीनों बैग में से किसी एक बैग में से एक बॉल उठाना है, और वो बॉल रेड होगा तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि 3 बैग में से किसी एक बैग में से एक बॉल उठाना है, और वो जो बॉल उठा रहे हो, 1 बॉल जो ड्रॉन कर रहे हो, वो रेड बॉल होगा, उसका क्या प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले कोई भी रहेगा तो बैग को सेलेक्ट करेगा, क्योंकि सिचुएशन गिवन क्या बोल रहे हैं, स्टेटमेंट पहला कौन सा बोल रहे हैं कि भाई पहले बैग आपको सेलेक्ट करना है, उसके बाद बैग सेलेक्ट करने के बाद बैग से एक बॉल उठाना है, और वो जो बॉल उठा रहे हो वो क्या होना चाहिए। तो पहला बैग सेलेक्ट करने का क्या था, मान लेते पहले बैग को E1 से डिनोट करें, दूसरे बैग को E2 से, और तीसरे बैग को E3 से। तो बैग 1 का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, बैग 1 सेलेक्ट हो रहा है तो, बिकॉज 3 बैग है, 3 बैग में से कोई एक बैग सेलेक्ट हो रहा है, दैट मींस 1/3, ठीक है अमन। अच्छा बैग 2 का क्या होगा बच्चा, 1/3, और बैग 3 का भी क्या होगा, 1/3, करेक्ट। अच्छा बैग 1 में से पहले बैग 1 सेलेक्ट हो गया, तो हो सकता है कि बैग 1 में से रेड बॉल उठा होगा, अदर्स बोल बैग 1 में से रेड बॉल क्या हो जाएगा। सिचुएशन लिखने का तरीका E1/R लिखेंगे या R/E1, R/E1 लिखे, जैसे R/E1 लिखे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा। अच्छा एक बॉल उठा रहे या 2 बॉल, एक बॉल उठा रहे तो 3/8 लिख रहे हैं, 2 बॉल उठाते तो कैसे लिखते, 3C2 डिवाइडेड बाई 8C2। अल्टीमेटली 3 बाई आप जो 8 लिख रहे हो, ये अल्टीमेटली है क्या, 3C1/8C1, क्लियर है। अच्छा यहां से मान लेते रेड बॉल उठाने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा बताना, कैसे लिखेंगे, R/E2, तो दिस वन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/8, और यहां से रेड बॉल निकालने का बताओ कितना हो जाएगा, R/E3 कितना हो जाएगा, 5C1 बाई कितना, 8C1, मतलब 5/8। तो रेड बॉल निकालने का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो आइदर, रेड बॉल निकालने का जो प्रोबेबिलिटी होगा, तो कोई भी सिचुएशन से हो सकता है, आइदर वो बैग 1 से निकाल सकते हैं, और बैग 2 से, और बैग, और मतलब सर यूनियन, यूनियन मतलब प्लस कर, तो भाई आइदर बैग 1 को सेलेक्ट किए, उसके बाद बैग 1 से रेड बॉल निकाले, बोलो हाँ या ना, और मतलब प्लस बैग 2 को भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, और बैग 2 से भी तो रेड बॉल निकलना जा सकता है। अच्छा और बैग 3 को भी सेलेक्ट कर सकते हो, और उसमें से भी रेड बॉल निकाल सकते हो। ये वाला वैल्यू दिस वन, इसका सारा वैल्यू लिखा हुआ है, पुट अप करेंगे तो ये निकल। इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है कि जो बैग से बॉल निकाले हो वो बॉल रेड है, लेकिन क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बॉल रेड बॉल निकला है वो सेकेंड बैग से ही निकला है, ये वर्ड ऐड कर दिया, दैट मींस वो क्या आ गया, बेस। केवल बोलता कि भाई ये 3 बैग है, 3 बैग में से एक बैग सेलेक्ट किया, उसमें से रेड बॉल निकालने का क्या प्रोबेबिलिटी है, या जो बॉल निकाले हो वो रेड बॉल का क्या प्रोबेबिलिटी, तब जाके क्या था, टोटल बॉल। लेकिन एक्स्ट्रा वर्ड स्टेटमेंट ऐड करे क्या, कि जो रेड बॉल निकला है वो सेकंड बैग से ही, या फर्स्ट बैग से ही, या थर्ड बैग से ही, एक्स्ट्रा ऐड कर दिया कि बैग का सिचुएशन वहां पे रख दिया, तब जाके वो क्या हो जाता। क्या बोल रहा है बेस थ्योरम में, यहीं पे क्या हो जाएगा कि जो आप रेड बॉल निकाले हो, सुना ध्यान से, आप जो रेड बॉल निकाले हो वो बैग 2 से, सेकंड बैग से ये क्या प्रॉब्लम, दैट मींस वहां पे क्या हो जाएगा, बैग 2 से रेड बॉल का डिवाइडेड बाय रेड बॉल का क्या क्या सिचुएशन हो सकता है, दैट मींस यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R/E1 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R/E3, R/E2 3 नहीं होगा 2 होगा, प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ R/E3। तो यहां पे ये जो टोटल प्रोबेबिलिटी है
वो बेस थ्योरम के लिए किसका काम करेगा? सैंपल स्पेस का। और वो जो कंडीशन है वो किसका काम करेगा? इवेंट। तो इवेंट बाय सैंपल स्पेस इज नोन एज प्रोबेबिलिटी, और इस कंडीशन को ही क्या बोला गया? बेस थ्योरम बोला। ठीक है, चले अब एक दो क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। किसी को नोट करना है तो बाद में नोट करना, फोटो ले लो फिलहाल पे। ठीक है, समझ में आ रहा था ऑडियो? 60% स्टूडेंट इन अ कॉलेज reside in the hostel while the remaining 40% are day scholars। ठीक है, चलो 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 पहले ट्राई करो फिर हम बता रहे हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सुनना ध्यान से, एक एक बार हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। बोल रहा है इट इज नोन दैट 60% स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज रिसाइड इन हॉस्टल। मतलब किसी भी एक कॉलेज का जो 60% स्टूडेंट वो कहां पे रहता है? हॉस्टल में रहता है, कॉलेज का हॉस्टल में रहता है। while remaining 40% आर डे स्कॉलर, उसमें से उसके बाद जो 40% है वो कहां चला जाता है? घर चला जाता है, डे स्कॉलर। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? 30% ऑफ स्टूडेंट हु रिसाइड इन द हॉस्टल एट एन ए ग्रेड। जो 30% जो स्टूडेंट है, ठीक है, जो हॉस्टल के अंदर वो रहता है, उसको कितना मिलता है? ग्रेड ए मिलता है। वहीं पे 20% ऑफ डे स्कॉलर, मतलब जो यहाँ पे जो डे स्कॉलर जो घर चले जा रहे हैं, उसको ग्रेड ए कितना परसेंट मिले? कितने परसेंट स्टूडेंट मिला है? अब मेरे को बताओ रिसाइड इन हॉस्टल कितने परसेंट स्टूडेंट रह रहे हैं? 60% स्टूडेंट जो है वो रिसाइड इन हॉस्टल, और 40% स्टूडेंट, रिमेनिंग स्टूडेंट कहां पे चले जा रहे हैं? घर चले जा रहे हैं। अब इस 60% में से कितने परसेंट स्टूडेंट है जिसको ग्रेड ए मिल रहा है? 30% स्टूडेंट को क्या मिल रहा है? ग्रेड ए मिल रहा है। और इसी 40% स्टूडेंट में से जो घर चले जा रहे हैं, उसमें से कितने परसेंट स्टूडेंट को ग्रेड ए मिल रहा है? 20%। समझ में आ रहा है मेरा बात? अब एक छोटा सा बात, रिसाइड इन हॉस्टल को हम सपोज मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, करेक्ट बच्चा लोग? करेक्ट। अच्छा, डे स्कॉलर्स को हम मान लेते हैं E2, बिकॉज यहां पे बोले ये 30% स्टूडेंट कौन है? रिसाइड इन हॉस्टल वाले हैं। दैट मींस ग्रेड ए रिसाइड इन हॉस्टल वाले का सिचुएशन कितना हो जाएगा? दिस वन 30%। बोला हाँ या ना? ठीक है, अच्छा इसको हम लोग क्या मान लिए? इसको क्या मान लिए? ग्रेड ए कितने कितने जन को? डे स्कॉलर वाले लोग को। अब क्या बोल रहा है? अब बोल रहा है कि भाई एक स्टूडेंट को चूज किया गया है, इफ वन रेंडमली चूजन स्टूडेंट हैज, अच्छा यहां पे क्या बोला? इफ वन रेंडमली चूजन स्टूडेंट हैज ग्रेड ए, पूरे एक तो स्टूडेंट को चूज किया जा रहा है और वो स्टूडेंट क्या है? ग्रेड ए वाला है। तो क्या चांसेस है कि वो हॉस्टल में है, लिव्स इन द हॉस्टल? दैट मींस क्या कि लिव्स इन अ हॉस्टल में रह रहा है, मतलब E1 बाई ग्रेड ए निकालने के लिए बोल रहा है। दैट मींस बेस थ्योरम। कब बोल रहा है भाई? कब बोल रहा है बताइए? कि वो हॉस्टल में रह के ग्रेड पा रहा है, हॉस्टल में रह के ग्रेड ए पा रहा है, और टोटल क्या है ग्रेड ए पाने का? हॉस्टल में रहने वाले भी स्टूडेंट भी ग्रेड ए पा रहे हैं, हाँ या ना? और घर चले जा रहे हैं वो भी ग्रेड ए पा रहे हैं। बात समझ में आ रहा है मेरा? बात क्लियर है? अब सिचुएशन आपको पता है, बताओ भाई इसका वैल्यू कितना है? इसका वैल्यू कितना है? 60%। 60% इंटू इसका वैल्यू कितना है? 30% डिवाइड बाई, ये कितना हो बताओगे? 60% इंटू कितना? 30%, प्लस में कितना हो जाएगा बताना? 40% इंटू 20%। तो फाइनली कितना हो जाएगा? डबल परसेंटेज कॉमन जाके हटेगा, मतलब 1/10,000 कॉमन जाके हट गया स्टार्टिंग में। क्या बच रहा बताओगे? 60 इंटू 30 बाय कितना? 60 इंटू 30 प्लस में कितना? 40 इंटू 20 चलेगा। फिर से 100 कॉमन चला गया तो बचा कितना बताओगे? 18। यहाँ पे 18 प्लस में ये कितना हो जाएगा? 8। फिर से कितना हो जाएगा? 18 प्लस में 8 26। 18 बटा में 26 ये कितना हो जाएगा? 9 बटा में 13। यस, समझ में आया? सबको समझ में आ गया? बताते हैं कि हाँ सर समझ में आया। एक बार आंसर चेक है, आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 9। पूरा अ कंपनी हैज 2 प्लांट टू मैन्युफैक्चर स्कूटर। और एक कंपनी है जिसके पास 2 प्लांट है, क्या बनाने के लिए? स्कूटर बनाने के लिए। प्लांट 1 मैन्युफैक्चर्स 80% ऑफ द स्कूटर,
प्लांट वन कितना परसेंट बनाता है भाई? प्लांट वन मान लेते दिस वन 80% बना रहा है। नेक्स्ट, एंड प्लांट टू कितना बनाएगा? 20%। अब सुनो ध्यान से, आगे बात करते हैं। एट प्लांट वन 85 आउट ऑफ 100 स्कूटर आर रेटेड एज ऑफ द स्टैंडर्ड क्वालिटी। मतलब 100 में से 85 जो है स्टैंडर्ड क्वालिटी का बनता है। किसमें? प्लांट वन में। तो प्लांट वन स्टैंडर्ड क्वालिटी का प्लांट वन है। दैट मीन्स क्या बोल रहा है? स्टैंडर्ड क्वालिटी को उसको सपोज मान लेते कितना बोल रहा है? 85 आउट ऑफ व्हाट? 100, मतलब 85%। और नेक्स्ट क्या बोल रहा है बताओगे? 100 में से स्टैंडर्ड क्वालिटी। एंड प्लांट टू में 65 स्कूटर बनते हैं स्टैंडर्ड क्वालिटी के। कितने में से? 100 में से। आउट ऑफ 100 65 बन रहे हैं। 100 आउट ऑफ 100 में से स्टैंडर्ड क्वालिटी कितने बन रहे हैं? 65। मतलब 100 स्कूटर बन रहा है किसमें? प्लांट टू में। तो उसमें 65 क्या है? स्टैंडर्ड क्वालिटी। नेक्स्ट अब क्या बोल रहा है बताएंगे? इसको पहले कुछ मान लेते, उसके बाद आगे का स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो भाई इसको मान लेते प्लांट वन को। भाई प्रोबेबिलिटी प्लांट वन से स्कूटर कोई बनने का 80% चांस है। कोई भी स्कूटर चूज किया जा रहा है तो वो प्लांट वन से होगा, तो उसका चांसेस क्या होगा? 80%। और प्लांट टू से कितना होगा? 20%। अब प्लांट वन में से स्टैंडर्ड क्वालिटी को हम लोग ए से डिनोट करें तो ए बाई ई वन का वैल्यू कितना है बताएंगे? 85%। और इसका कितना हो जाएगा स्टैंडर्ड क्वालिटी का? ए बाई ई टू का वैल्यू कितना है? 65%। अब क्या बोला? स्टेटमेंट पढ़ते हैं। दिस वन फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। कंपनी हैज टू प्लांट टू मैन्युफैक्चर स्कूटर्स। प्लांट वन मैन्युफैक्चर्स 80% ऑफ द स्कूटर एंड प्लांट टू मैन्युफैक्चर 20%. At plant 1, 85 out of 100 scooter are rated as a standard quality, and at plant 2, 65 out of 100 scooter are rated as a standard quality. But a scooter is chosen at random is be found to be a standard quality. What is the probability? अच्छा सुनना ध्यान से, एक स्टेटमेंट है। अभी केवल यहीं तक रहता स्टेटमेंट। स्टैंडर्ड क्वालिटी, a scooter is chosen at random and is to be found to be a standard quality. बस इतने ही दूर तक रहता। तब क्या समझते हैं? टोटल क्वालिटी। बोले एक स्कूटर उठाया गया और वो क्या है? स्टैंडर्ड क्वालिटी। तो वो एक स्कूटर उठाया गया, वो आइदर प्लांट वन से हो सकता है या तो प्लांट टू से हो सकता है। लेकिन बाद में एक्स्ट्रा स्टेटमेंट क्या ऐड कर रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज कम फ्रॉम प्लांट वन। तब जाके ये क्या हो गया? बेस थ्योरम का रूल लग जाएगा। तो भाई सबसे पहले समझते हैं क्या बोल रहे हैं? प्लांट वन से स्टैंडर्ड क्वालिटी का स्कूटर, दैट मीन्स कितना? प्लांट वन और वहां से स्टैंडर्ड क्वालिटी का ए बाई ई वन। फिर कितना हो रहा है? प्लांट वन से स्टैंडर्ड क्वालिटी हो सकता है या तो प्लांट टू से। सिंपल स्पेस का काम है, या तो प्लांट टू से भी स्टैंडर्ड क्वालिटी आ सकता है। बोलो हाँ या ना? करेक्ट। इसका वैल्यू कितना हो जरा बताएंगे? ऊपर में सॉल्व करेंगे तो 80% बाई, इसको 85% लिख दो, इंटू कितना? 85%। करेक्ट। प्लस में ये कितना हो जाएगा? 20% इंटू 65% ना। ओहो ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 80% इंटू 85% और फिर कितना हो जाएगा? प्लस में 20% इंटू 65%। चलेगा? तो कितना हो जाएगा वैल्यू देखा जाए तो? ऊपर में 80 इंटू 85, डबल परसेंटेज कॉमन लेंगे तो इसको हम लोग लिख रहे हैं ई वन बाई ए, ई वन बाई ए। ठीक है, 80 इंटू 85 ऊपर में बच जाएगा 80 इंटू 85 डिवाइडेड बाई नीचे में कितना हो रहा है? 80 इंटू 85 प्लस में 20 इंटू 65। 80 इंटू 85 प्लस में 60 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 65। बाकी बात सॉल्व करके कितना आ रहा है वैल्यू? 68 बाई 80। ठीक है, हो जाएगा कैंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बना के दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में जाएंगे। 3 अर्न कंटेनिंग, क्वेश्चन नंबर 12 पे बात करें। पूरे देर आर 3 अर्न कंटेनिंग 2 व्हाइट बॉल 3 ब्लैक बॉल। पहला अर्न जो है जिसको हम लोग E1 से डिनोट करते हैं, ठीक है, 2 व्हाइट बॉल है और फिर कितना बॉल है? 3 ब्लैक बॉल है। ठीक है, 3 ब्लैक बॉल है। वाइल सेकेंड बैग में देखते हैं, सेकेंड बैग में 3 व्हाइट बॉल है, 3 व्हाइट बॉल है, 2 ब्लैक बॉल है। ठीक है, एंड थर्ड में देखते हैं, थर्ड में आपके पास है 4 व्हाइट है
और वन ब्लैक बॉल है, वन ब्लैक बॉल, E1 E2 E3, ठीक है। अच्छा, there is an equal opportunity to each earn being the chosen, मतलब पूरे तीनों बैग को चूज करने का इक्वल प्रोबेबिलिटी। अ बॉल इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम दिस चूजन अर्न एंड इट इज टू फाउंड टू बी वाइट, मतलब व्हाइट बॉल निकल रहा है, और फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन फ्रॉम द सेकंड बैग। बोल रहा है कि ये तीनों बैग में से किसी एक बैग को सेलेक्ट करना है, उसमें से एक बॉल उठाना है, क्या चांसेस है कि वो जो होगा व्हाइट बॉल होगा, लेकिन वो कहां से होना चाहिए, सेकंड बैग से या फर्स्ट बैग से, सेकंड बैग से होना चाहिए, ठीक है। तो बैग वन का चांसेस कितना है भाई चूज करने का, 1/3, क्योंकि तीन बैग है। बैग टू का चांसेस कितना है बताइए, बैग टू का चांसेस कितना है बताइए, 1/3, और बैग थ्री का भी सेलेक्ट होने का चांसेस कितना है, 1/3। बैग वन में से व्हाइट बॉल निकालने का बात करें तो व्हाइट बॉल को हम लोग W से डिनोट करते हैं, तो W/E1 तो कितना हो जाए बताना, W/E1 2/5। इसी टाइप से व्हाइट बॉल निकालना है सेकंड बैग से, ठीक है, तो कितना हो जाएगा W/E2, ये वाला वैल्यू हो जाएगा 3/5, और बैग थ्री से व्हाइट बॉल निकालना है तो W/E3, ये वैल्यू हो जा रहा है मेरे पास 4/5। बोल रहा है कि जो व्हाइट बॉल निकाल रहे हैं वो सेकंड बैग से ही हो, उसका क्या प्रोबेबिलिटी है, तो E2/W, तो क्या हो जाएगा चांसेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 into probability of W/E2 होल डिवाइडेड बाई, ठीक है, बन गया वो तुम लोगों से, वो भी बन गया। नेक्स्ट देखो, जो भी ईयर में पूछा बनाना स्टार्ट करो नॉन स्टॉप, रुकना नहीं है। जिनसे नहीं बना वो मेरे साथ चलेंगे, उम्मीद करते सबसे बनना चाहिए, इजी है ना। तो आंसर इसका कितना हो जा रहा है भाई, 1/3 इंटू सेकेंड बैग का 3/5, यहाँ पे वैल्यू पुट अप करते 1/3 इंटू 2/5 प्लस में 1/3 इंटू 3/5 प्लस में 1/3 इंटू 4/5। 1/3 कॉमन लेकर हटा देंगे तो यहाँ पे कितना बताना 3/5, और इसमें से नीचे में से एलसीएम लेंगे तो 5, 2 प्लस 3 प्लस 4, ये 5 5 कैंसिल, देखो तो इसका आंसर कितना आया था 3/9 ना, 1/3 आया था कि इसका आंसर 12 नंबर का। चलो क्वेश्चन नंबर आप लोग 16 बना लिए हो, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 17 बनाएंगे। आइए देखते हैं क्या बोल रहा है, इन अ बोल्ट फैक्ट्री, बोल्ट बनाया जा रहा है नट बोल्ट वाला, ठीक है, स्क्रू जिसका ढीला होगा उसी का यहाँ पे यूज होने वाला है। इन अ बोल्ट फैक्ट्री 3 मशीन्स, तीन मशीन्स है, ए बी एंड सी, मैन्युफैक्चरर्स कितना लिखा हुआ है, पहला में ए जो मशीन है वो कितना परसेंट मैन्युफैक्चर कर रहा है, 25%, ठीक है। बी मशीन में कितना मैन्युफैक्चर हो रहा है, 35%, और सी मशीन में कितना मैन्युफैक्चर हो रहा है, 40%, ठीक है। अब इसमें से अब दी टोटल प्रोडक्शन का इतना 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 परसेंट हो रहा है, ठीक है भाई। अब देयर रिस्पेक्टिवली आउटपुट्स, उसमें से इतना जो रिस्पेक्टिव आउटपुट्स है 5%, 4% एंड 2% आर डिफेक्टिव, जो भी आउटपुट निकल रहा है 25%, ठीक है, किसी एक मशीन में मैन्युफैक्चर ए बोल के मशीन है उसमें 25% प्रोडक्शन हो रहा है टोटल आउटपुट का, और बी में 35% हो रहा है, और सी में कितना हो रहा है 40%, टोटल 100% में 25, 35 एंड 40%। अब इसमें से जो 25% प्रोडक्शन हो रहा है मशीन ए में, उसमें जो डिफेक्टिव है, ठीक है, उसमें जो डिफेक्टिव है मशीन ए में से वो दिया हुआ आपके पास 5%, और मशीन बी में से जो डिफेक्टिव है वो दे दिया हुआ 4%, और मशीन सी में से जो डिफेक्टिव है वो दे दिया 2%, ठीक है। और अ बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द टोटल प्रोडक्शन में से एक तो बोल्ट को उठाया जा रहा है, इट इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, वो जो है डिफेक्टिव है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन सी, तो मशीन सी से वो डिफेक्टिव होगा तो इसका क्या चांसेस है। तो भाई यहाँ पे इसको हम लोग ले लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो कितना है 25% प्रोडक्शन का, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है 35% है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी जो है वो 40%।
डिफेक्टिव फ्रॉम मशीन ए जो है, डिफेक्टिव फ्रॉम मशीन ए जो है वो 5% ही है। डिफेक्टिव फ्रॉम बी जो है वो कितना है, 4% है। और डिफेक्टिव फ्रॉम जो सी है उससे कितना है, 2% है। ठीक है, सी से जो डिफेक्टिव है 2%। ठीक है, तो डिफेक्टिव का जो बोल देता तो ठीक है, लेकिन वहां पे बोला डिफेक्टिव तो है लेकिन वो मशीन सी से डिफेक्टिव है, तो जाके क्या प्रॉबिलिटी होगा, मशीन सी से डिफेक्टिव का जो चांसेस है उसको निकालने के लिए बोला है। तो मशीन सी का टोटल प्रोडक्शन में से कितना परसेंट हो रहा है और उसमें मशीन सी में से कितना डिफेक्टिव निकल रहा है, डिवाइडेड बाय टोटल डिफेक्टिव क्या हो सकता है, आइदर वो मशीन ए में से डिफेक्टिव हो सकता है, आइदर वो मशीन बी में से डिफेक्टिव हो सकता है, और आइदर वो मशीन सी में से डिफेक्टिव हो सकता है। ठीक है, वैल्यू पुट अप कर देते हैं। तो जैसे वैल्यू पुट अप करेंगे तो कितना हो जा रहा है, वैल्यू बताएंगे, इसका आंसर कितना आ रहा है, कितना आंसर आया, आज देखते हैं। तो इसका वैल्यू देख लेते हैं कितना है, सी का है 40% और उसमें से डिफेक्टिव है 2%। ठीक है, ए का डिफेक्टिव है 25%, उसमें से डिफेक्टिव है 5%, प्लस में बी का डिफेक्टिव है 35%, उसमें से डिफेक्टिव है 4%, और सी का डिफेक्टिव है 40%, उसमें से डिफेक्टिव है 2%। ठीक है, तो इसमें फाइनल आंसर देखते हैं, डबल परसेंटेज कॉमन लेके हटाते हैं भाई, ऊपर में हो गया 80, नीचे में ये हो जाएगा 125, प्लस में 35 इंटू 4 140, प्लस में 40 इंटू 2 80। तो फाइनल आंसर कितना हो जा रहा है, 80 बाई, ऐड करें तो कितना हो रहा है, वैल्यू बताएंगे कोई, कितना, 345, 5 से कैंसिल हो रहा है ना, 16, और ये 5 से कैंसिल करेंगे तो 6, 69, यही आ रहा है क्या, 16/69 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 बन गया होगा क्या, बन गया, वाह यार, क्वेश्चन नंबर 19 तो वेट कर रहा है। हम्म।